नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अलैहि इलाही हम्द से आजिज है ये सारा जहां तेरा। इलाही हम्द से आजिज है ये सारा जहां तेरा, जहां वालों से क्यों कर हो सके जिक्रो बयां तेरा। जहां वालों से क्यों कर हो सके जिक्रो बयां तेरा। जमीनो आसमां के जर्रे जर्रे में तेरे जलवे, निगाहों ने जिधर देखा नजर आया निशा तेरा। मेरे इंतहाई मोहतरम किबला पीरो मुर्शद साहबजादा साहब, मुशाइख उज़ाम, उलमा इकराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने जुबानों को कुव्वते गोयाई अता फरमाई, जिसने कानों को कुव्वते सिमात अता फरमाई, जिसने आंखों को बिसारत का नूर दिया। तमाम तारीफें मेरे रब के लिए जिसने दिलों को बसीरत की रोशनी अता फरमाई, दिमागों को कंप्यूटर जैसा बना दिया और फिर उसे यादों से सजा दिया। इंसान को अक्ल देकर, शर्फे बारगाह बख्श कर मेरे रब ने बंदे को अशरफल मखलूकात बना दिया, बल्कि इल्म देकर इंसान को मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से भी आला कर दिया। वही अल्लाह कुल कायनात का मालिक, कुल कायनात का खालिक, हमारा खुदा, हमारा रब, उसी के हजूर इंशाअल्लाह हमारी जबीनें झुकती हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, दरूदो सलाम के गजरे सरवरे कायनात, रहमते जहां, शाफिए महशर, नूरे मुजस्सम हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में पेश हम सब मिलकर करते हैं। ये वो बारगाह है जिसमें सैयदुल मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इजाजत के बगैर आ नहीं सकते। जिस बारगाह में हर भीख मांगने वाले को मेरे अल्लाह के करम और फजल से दुआ भी मिलती है। खूब किसी ने कहा, मंगता तो रहा मंगता, कोई शाहों में भी दिखा दे जिसको मेरी सरकार का टुकड़ा ना मिला हो। वो बारगाह अक़दस जिसमें हजरत अबू बकर आए तो सिद्दीक़े अकबर बन जाए, वो बारगाह अक़दस जिसमें हजरत उमर तशरीफ लाएं तो फारूक आजम बन जाएं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, बेशक गर्मी है मगर उस ठंडी बारगाह का जिक्र कर रहा हूं। वो बारगाह अक़दस जिसमें हजरत उस्मान आए तो बादशाहों के बल्कि गनियों के सुल्तान बन जाएं। मेरे तेरे मौला अली आए, असदुल्लाह फिल गालिब बन जाएं। हजरत बिलाल उस बारगाह में आए तो रश्के कमर बन जाएं। अरे मेरे तेरे जैसा हकीर कोई अदना भी आ जाए, मेरे अल्लाह के करम से आला बन जाए। सोने दे दर्दे जर्रे जर्रे बदरो हिलाल बन गए,
कदमां नू चुम के जर्रे हीरे ते लाल बन गए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, आसान अली हुजूर को से गाना चाले शरीफ। हजरत गिरामी वो बारगाह अक़दस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक गर्मी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत माहौल है। हजूर की महफिल है, सरकार का जिक्र है, अल्लाह पाक का जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये सारी जिंदगी हम सबको तौफीक दे रखे कि यही जिक्र करते करते जिंदगी की सांसें गुजरें और यही जिक्र करते करते अगले जहान में उठें। असल कामयाबी ये है। और अगर उस बारगाह की हाजिरी नसीब हो जाए तो मैं कहता हूं क्या बात है, बख्त जाग जाएंगे, नसीब जाग जाएंगे, रोशन हो जाएंगे। समीन नाजरीन, मैंने कुरान मजीद की, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद की आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहता हूं। मैंने आज इस कुरान पाक से जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, मेरा रब फरमाता है वो अनफिकू फी सबीलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करो, खुदा की राह में खर्च करो। कुरान पाक का एक और इरशाद पाक आपके सामने रखता हूं। रब कुरान में फरमाता है जब जन्नती जन्नत को जा रहे होंगे और दोज़खी दोज़ख की तरफ हांके जाएंगे तो रुक कर एक जन्नती दोज़खी से पूछेगा कि तेरा ये अंजाम कैसे हुआ, भाई किस तरह तू जहन्नुम का मुस्तहिक हो गया, तेरा जहन्नुम में ठिकाना तुझे कैसे मिला। तो वो जहन्नमी बड़ा गमज़दा होकर उस जन्नती को कहेगा कालू लम नकू मिनल मुसल्लीना वलम नकू नुतइमुल मिस्कीना। वो कहेगा दरअसल बात यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था और खुदा की राह में खर्च नहीं करता था, मिस्कीनों गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। तो इससे साबित हुआ कि जो बंदा ये दोनों काम नहीं करेगा उसका ठिकाना जहन्नुम में पक्का हो जाता है। नमाज न पढ़ने वाला जहन्नुमी, मिस्कीनों गरीबों को खाना न खिलाने वाला भी दोज़ख का हकदार हो जाता है। बल्कि आज तो मैं आपकी इस मुकम्मल कंसंट्रेशन और अटेंशन और फोकस का, तवज्जो का फायदा उठाते आपको आज बड़ी प्यार से एक और बात कहना चाहता हूं कि आजकल के दौर में अल्लाह ताला के फजलो करम से यकीनन कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, मगर ये भी उन पे अल्लाह का करम है। कईयों को रब ने दे के आजमाया, कईयों से ले के आजमाया, मगर कसीर तादाद ऐसी है, ये अपने 80-82 गांव हैं, जाके देख ले, आपको बहुत कम घर ऐसे मिलेंगे जो कच्चे हैं। ज्यादातर घर पक्के हैं, ईंटों के बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि मालो दौलत हर एक के पास है, मेरे अल्लाह के करम और फजल से मालो दौलत हर एक के पास है, मगर मालो दौलत होने के बावजूद बरकत नहीं रही, बरकत नहीं रही। उन घरों में रहने वालों के दिलों में आपस में भी चैन, सुकून नाम जैसी चीज ही नहीं रही। हर जगह शोर मचा हुआ है। क्या शोर मचा हुआ है कि सरकार पूरी नहीं पहनती। ओ भाई, अकाउंटों में लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं, फिर भी कहते हैं पूरी नहीं पड़ती। बच्चे अल्लाह के फजल से बाहर के मुल्कों में बैठ के वापस खिदमत अपने माँ बाप घर वालों की कर रहे हैं, फिर भी घर वाले ये शिकायत करते हैं कि जनाब पूरी नहीं पड़ती। रोटी, कपड़ा, मकान, भुट्टो दे के कब का चला गया हुआ है, फिर भी बंदे कहते हैं हजूर पूरी नहीं पड़ती, पूरी नहीं पड़ती। सुकून नहीं है, चैन नहीं है, घर में शोर है। इसकी वजह क्या है, ये हमें सोचना चाहिए। इसकी असल वजह क्या है? कुरान पाक में जैसे फरमाया गया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते, अल्लाह की राह में खर्च करने से कासिर है, बखील है, कंजूस है, इंतहा के दर्जे के, अगले जहान में उनका ठिकाना तो जहन्नुम होगा ही, मगर उसके साथ साथ इस जहान में भी उनको सुकून नहीं नसीब होगा। इस दुनिया में भी, इस जिंदगी में भी उनको सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि खुदा की बारगाह में उनकी जबीनें झुकती नहीं है। गरीबों, मस्कीनों, यतीमों पर उनको रहम नहीं आता, इनके दिल सख्त हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिनको रिस्क अल्लाह,
कुल कायनात को रिस्क देने वाले रब की जात है। इन लोगों को भी रिस्क मेरा खुदा ही देता है। जो खुदा ने रिस्क दिया है उसमें से भी 10 रुपए निकालते हुए तकलीफ हो जाती है। कासिर हैं किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हुए, मुश्किल में पड़ जाते हैं किसी गरीब को खाना खिलाते हुए। ज़कात देना तो बहुत दूर की बात है। अच्छे अच्छे भले बंदे, अच्छे अच्छे भले बंदे, उनसे पूछे जी आपको ज़कात लगती है? नहीं जी नहीं लगती। तो भावे काउंटेड 2 करोड़ पे आप होए वो किसे खाते ही चले। ज़कात तो देना बहुत दूर की बात है, खुदा की राह में खर्च भी नहीं करते। फिर उनको इस जहान में मैं पूछता हूं किस तरह सुकून मिलेगा? कौन सा ऐसा वजीफा है, कौन सा ऐसा काम करें कि उनको सुकून मिले? फिर वो सच्चे हैं, वो कहते हैं हुजूर पूरी नहीं पहनती, बेसकूनी है। उसकी असल जो वजूहात है ये मैंने आपको बता दी है। अल्लाह की बारगाह में सजदे नहीं करने, गरीबों मस्कीनों की खिदमत नहीं करनी, मालो दौलत जो रब ने अता किया उसमें से भी नहीं खर्च करना। तो घर बार में बरकत कहां से आनी है? घरों में सुकून कहां से आना है? दिलों में चैन कहां से आना है? आपस में मोहब्बत कहां से? ये बरकत वाले रिश्ते कैसे कैसे ये निखरेंगे जब मेरे रब का करम ही वहां से उठ गया हो। लिहाजा जो लोग खुदा और अल्लाह के नबी की रजा के लिए अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, वअनफिकू फी सबीलिल्लाह, रब ने हुक्म फरमाया, मैं नहीं कह रहा। अल्लाह कहता है कि मेरी राह में, रब की राह में खर्चो। जो लोग ये काम नहीं करते फिर वो अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाए। जो लोग अल्लाह के सजदे नहीं करते, मैं किसी ऐसी महफिल में नहीं गया जहां किसी ना किसी ने किसी वक्त इस स्पीकर के ऊपर खड़े होकर ये कहा ना हो कि यार खुदा का वास्ता नमाज पढ़ा करो। उसके बावजूद बेनमाजी इस मजमे में भी यकीनन बैठे होंगे। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, गरीबों मस्कीनों की खिदमत नहीं करते, और फिर किस चीज का शिकवा करें? यकीनन फिर बेसकूनी और बेबरकती होती है। इन लोगों की मैं आपको बता दूं, आखिरत तो कुरान से साबित है कि ये जहन्नुम में जाएंगे। मेरा रब इनसे खफा है, मगर उसके साथ साथ इस दुनिया में भी इनको सुकून जैसी चीज नसीब नहीं होगी। इनको जो रिस्क मेरा अल्लाह अता फरमाता है उनसे इनके दिन तो गुजर जाते हैं मगर बरकत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पे नहीं चल रहे। लिहाजा ये अगले जहान में भी रुसवा और ये लोग इस जहान में भी रुसवा। मगर इसके साथ साथ उम्मीद पे याद रखिए दुनिया कायम है। मेरे रब की रहमत का दरवाजा बड़ा वसी है। कुल कायनात के गुनाह एक तरफ, मेरे रब की रहमत का कतरा एक तरफ। आज सुनिए मेरे अल्लाह ने कैसा जबरदस्त तरीकेकार एक बनाया। मेरा रब फरमाता है तू जितना भी गुनाहगार हो जाए, ये मेरे रब की रहमत है, जितना भी गुनाहगार एक अमल कर लेना तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आइए आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी बात सुनाता हूं। हजूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक बंदा था। आपने फरमाया जिंदगी के 20 साल उसने गुनाह किए। ये पूरे कई लोगों की तो जिंदगी सिर्फ 20 साल होती है, इस बंदे ने जिंदगी के 20 साल गुनाह किए। हुजूर फरमाते हैं अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, मैं अपने अल्लाह से माफी क्यों ना मांग लूं। माफी मांगने में लग गया। इतने गुनाह करने के बाद मेरे रब ने उसको तौफीक दे दी कि वो माफी मांग ले। अल्लाह की बारगाह में दिन रात तौबा करने लगा। मगर हुजूर फरमाते हैं मेरे रब ने उसकी तौबा को कबूल ना किया। वो दरबदर हो गया, धक्के खाता रहता, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, कि मेरे लिए दुआ कर, मेरा रब मुझे माफ कर दे। मगर रब ने उसको माफ ना किया, जब तक एक ऐसा दिन ना आया कि घर से निकला, रास्ते में एक गरीब साइल मिल गया, मांगने वाला। उसने कहा है कोई खुदा का बंदा जो इस भूखे को खाना खिला दे। न जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया, वो जो गुनाहगार था। उसने उसको जाकर पेट भर के खाना खिलाया। कितना आसान है, रोटी खवा छड़ियों ने उसको जाकर पेट भर के जब उसने खाना खिलाया ना, तो उस गरीब ने खाना खाकर जब वो उठा तो उसने कहा कि जा मेरा अल्लाह तन्नू माफ करे। अभी उसकी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी। हजूर फरमाते हैं उस दौर के, उस वक्त के जो नबी थे उन पे अल्लाह की वही नाजिल हो गई। मेरे रब ने फरमाया ऐ मेरे नबी जा मेरे गुनाहगार बंदे के पास और जाकर उसको बता कि मेरे एक गरीब बंदे को जो तूने खाना खिलाया है, इसके बदले सिर्फ तेरे गुनाह माफ नहीं किए बल्कि तेरे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। मेरे भाइयों, खुदा की रजा के लिए, अपनी अना के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए
नबी पाक की रजा के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को खाना खिलाना ना सिर्फ गुनाह माफ होने का बेहतरीन तरीक़ेकार है, बल्कि गुनाहों को नेकियों में भी बदल दिया जाता है अल्लाह की रजा की खातिर। इसियां से कभी हमने किनारा ना किया, अपने गिरबान में झांकिए। इसियां से कभी हमने किनारा ना किया, पर ऐ मेरे अल्लाह, तूने हमारा दिल आज़ुर्दा ना किया। हमने तो जहन्नुम की बहुत सी तजवीज़, हमने तो जहन्नुम की बहुत सी तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने मेरे अल्लाह ये गवारा ही ना किया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रात गिरामी, अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। ये प्यारे प्यारे मासूम बच्चे पीछे बैठे हैं, ये आज अगर इस तरह गौर से बात नहीं सुन रहे तो याद रखें ये अभी इनकी उम्र ही ऐसी है। मगर ये आपको अगर गौर से सुनते आज देखेंगे ना, तो कल जब ये आपकी उम्र में आएंगे तो ये भी इसी तरह एहतराम से बैठेंगे, अदब से रहेंगे। इनको बहुत अच्छी बात है साथ लाया करें। और याद रखें मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, माफ़ करने वाला है। उसकी रज़ा के लिए अल्लाह की राह में सदका करेंगे, गरीबों मिस्कीनों पर पैसा खर्च करेंगे, तो ज़िंदगी की हर मुसीबत हर मुश्किल टल जाएगी। बंदे कहते हैं कि जी कोई वजीफ़ा बताएं, ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात हैं हजूर, दरवाजे बंद खुलते नहीं हैं, जिस काम में हाथ डालें काम अटक जाता है, जिस तरफ जाएं अंधेरा हो जाता है। बच्चा मुश्किल से बाहर गया है, नौकरी नहीं लगती, नौकरी लग गई है तो मालिक पैसे नहीं देता, पैसे दे दिए तो थोड़े देता है, जब पैसे दे भी दिए ज्यादा दे दिए पुत्र कार पैसे नहीं तोड़ता। यानी मुश्किल मुश्किल ही है। तो याद रखिए आज आपको बड़ा जबरदस्त वजीफा बताने लगा हूं। आप आज इस वक्त लम्हे, इसी लम्हे ये आप नियत कर लें कि इस वजीफे पर अमल करेंगे। और ये वजीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबानी हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़तु रद्दुल बला। मेरे नबी ने फरमाया लोगों सुन लो, सदका हर बला को टाल देता है, हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर बंद दरवाजे को हजूर फरमाते हैं सदका खोल देता है, हर मुश्किल को टाल देता है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से ये जिस महफिल का इनेकाद किया गया, इसको पहचानिए, जानिए, इसको रूटीन न समझे। अपना ताल्लुक बहाल करने के लिए या अपना ताल्लुक इन घर वालों के साथ बढ़ाने के लिए इस महफिल में तो चलें, आप आए ही होंगे, मगर सिर्फ ये वजह नहीं होनी चाहिए। ये तो एक अच्छे इखलाक और एक अच्छे गांव की निशानी है कि आपस में प्यार मोहब्बत के लिए किसी के गम और सुख वाले टाइम में शामिल होना बहुत अच्छी बात है, ये हुस्न है इखलाक का, अल्लाह और तौफीक दे। मगर इस महफिल में आने का सिर्फ ये मकसद ना हो, क्योंकि ये जो महफिल सजाई गई है इसका मकसद और भी है जो हमारे इन दुनियादारी मकासद से बहुत आला है। ये सूफी मकसूद साहब और उनके बुजुर्गों की इसाले सवाब की महफिल है, उनके इसाले सवाब की महफिल है। ये दोनों जो बंदे हैं ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस चीज से हम सब वाकिफ हैं कि ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये कब्र में चले गए हैं और कब्र में भी जिंदा हैं अल्लाह के फजलो करम से। नेक लोग थे, मेरे अल्लाह के करम और फजल से कब्र में भी जिंदा है, अपने हिसाब का इंतजार कर रहे हैं। आज इस महफिल में मैं ये समझना चाहता हूं और आपको भी समझाना चाहता हूं कि सूफी मकसूद साहब और उनके जो वालिद मोहतरम जो बुजुर्ग हैं और इन तरह के जो बंदे हैं जो अब दुनिया में नजर नहीं आते, यानी दुनिया से रुखसत हो गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, इनके नाम का अगर सदका किया जाए तो इनको भी कोई फायदा पहुंचता है या नहीं? इनके लिए अगर खाना पेश किया जाए तो इनकी कब्र में इनको फायदा पहुंचता है या नहीं? यानी सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, क्या सदका सिर्फ जिंदा लोगों के लिए? रोजेदार की इफ्तारी कराना सदका है, गरीबों मस्कीनों यतीमों के घर अनाज पहुंचाना सिर्फ ये सदका है? किसी मांगने वाले को 10 रुपए क्यों जी पकड़ा देना, क्या सिर्फ ये सदका है? जो जिंदा है, जिनका भी वक्त है, जो चल फिर रहे हैं, क्या सदका सिर्फ उनके लिए? क्या सदका सिर्फ इन जिंदा बंदों की मुश्किलों को टालता है? मैंने सदका दिया मेरी मुश्किल टल गई क्योंकि हजूर ने फरमाया, या फिर सदका मरने वाले को भी फायदा पहुंचा सकता है? क्या ऐसा भी कुछ सदका है जो बंदा दुनिया से चला जाए उसकी कब्र में उसको उसका सवाब मिल जाए? यह सवाल है कि मरने वाले की कब्र को सदका रोशन कर सकता है या नहीं। तो आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं,
सुनिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस हवाले से। इस सवाल के जवाब में हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुर्दों को सदकात का फ़ायदा होता है कि नहीं। एक सहाबी रसूल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुर्दों को जो दुनिया से चले गए हैं, फोत हो गए हैं, क्या उनको भी सदकात का फ़ायदा होता है या नहीं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक होता है, उनको इसका फ़ायदा होता है। बल्कि आपने फरमाया उनको ये सदका जो आप उनके रूह के इसाले सवाब के लिए करते हैं, जब उनको मिलता है तो उनकी रूहें खुश होती हैं। जैसे कि तुम एक दूसरे को अगर तोहफा दो, हजूर ने फरमाया कि तुम, ये मसनद इमाम अहमद की हदीस है, आपने फरमाया तुम एक दूसरे को तोहफा दो तो खुशी होती है ना। इसी तरह जब मरने वाले को तोहफा सदका करके दो तो जब वो तोहफा उसको मिलता है वो भी खुश होता है। सैयदना अब्दुल इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मेरी माँ फौत हो गई है, अगर मैं सदका करूं तो उसको कोई फ़ायदा है। तो हजूर ने फरमाया बिल्कुल है और उसको फ़ायदा पहुंचेगा। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे गवाह हो जाइए, ये सारे का सारा बाग मैंने आज अपनी माँ के नाम पे सदका किया। तो इससे साबित हो गया कि मुर्दे की तरफ से सदका किया जाए तो उसकी कब्र में फ़ायदा पहुंचता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक और सहाबी आए, हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी आके ये कहा, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ फौत हो गई है, क्या मैं उसके लिए अब भी कुछ कर सकता हूँ। जिनके माँ बाप जिंदा, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र अता फरमाए। जाना सब ने एक दिन, और जिनके माँ बाप चले गए हैं आज इस हदीस मुबारका से सबक सीखें। हज़रत साद ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ अब दुनिया से चली गई है, मैं उसकी खिदमत करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी के बाद भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि उसकी खिदमत हो जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद उसके नाम का सदका दो, उसके नाम का सदका दो। हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और कमाल का सवाल पूछ लिया। आपने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल तरीन सदका कौन सा है, सबसे अच्छा सदका कौन सा है। तो हजूर ने फरमाया सबसे अफजल तरीन सदका जारिया पानी है। हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त मदीना मुनव्वरा में कुआं खुदवाया और वहां तख्ती लगा दी कि लोगों देख लो ये साद की माँ का कुआं है, ता क़यामत तक जब भी जो भी वहां से पानी पिएगा उसका सवाब हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा को पहुंचेगा। और यहाँ एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, बहुत अहम बात है जो हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सरकार ने फरमाया यही अमाल सदका जिंदों के लिए करना, जो दुनिया से चले गए उनके लिए करना, यही ये सब नेक है। गरीबों मस्कीनों यतीमों की खिदमत करना, व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना, ये बुरे काम नहीं है, ये अच्छे काम है। ये सब अमाल, ये सब सदकात, ये अगर खुदा की राह में खर्च करना, ये खैर के काम अगर किए जाएं मगर इनको करने की नीयत नुमाइश हो, इनको करने की नीयत फैलाने के साथ मुकाबला हो, इनको करने की नीयत किसी को नीचा दिखाना हो, इनको करने की नीयत अपनी रिया हो, तो इसमें से किसी काम का कोई फायदा नहीं है, किसी काम का कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों, इन नेक अमाल का फायदा तब है जब खालिसतन अल्लाह और अल्लाह के नबी की रजा के लिए करो, अपनी जात को बीच में से माइनस करके निकाल कर अल्लाह की रजा के लिए करो। फिर इन अमाल का उस बंदे को इस जहान में भी फायदा होता है, अगले जहान में भी फायदा होता है, और जिसके नाम का सदका करता है उसको उसकी कब्र में भी फायदा होता है। जो दुनिया से चला गया हो उसको भी मेरा अल्लाह इस अमल में अजर उसका हिस्सा रखता है, उसकी कब्र में फायदा पहुंचता है। खास तौर पर एक औलाद, हजूर ने फरमाया कि असी तुसी ते बड़ियां कोशिशां करने ना कि जमीना बना लीए, प्रॉपर्टियां बना लीए, गड्डियां बना लीए, चलो कल नूं धी पुत्रा नूं नहीं बनानियां पैणियां,
ठीक है जी। तो यह विरासत अपने पुत्रां वास्ते छड़ के जाने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जाके कोई आज पूछे ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन विरासत की है, क्या यह मेरी जीवी पुत्र वास्ते बेहतरीन विरासत है, यह अबाई जेड़ा घर है यह पुत्र वास्ते छड्डा बेहतरीन विरासत है, या उन्होंने पढ़ा लिखा सना यह उहदी विरासत चंगी है, केड़ी विरासत सब तो अच्छी है? तो हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन विरासत औलाद के लिए अदब है। हजूर ने सरकार ने फरमाया उसको अदब विरासत में दे के जाओ। पहले अपने अंदर अदब पैदा करो, अपने अंदर अदब पैदा करो और फिर अपने बच्चों के लिए ये अदब छोड़ो। एक औलाद जिसको माँ बाप अदब सिखा के जाते हैं ना, वो औलाद फिर ये काम करती है कि माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करती है। ये क्यों इस तरह की औलादे खुदा की कसम मैं आपको बताता हूं, मेरा दिल अगले दिन कांप गया। बुजुर्ग आए, उन्होंने मुझे एक बात बताई। मेरे बुजुर्गों ने कहा, उन्होंने कहा पुत्र कदे 7 पुत्रां दी मां भी गरीब हुई है? मैंने कहा नहीं जी, अल्लाह ताला अगर एक बेटा भी दे दे, बेटा बेटी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत रहमत है। बहरहाल आपने फरमाया, मेरी बुजुर्गों ने, उन्होंने कहा कि जी 7 पुत्रां दी मां भी कदे गरीब हुई है? मैंने कहा नहीं। आपने मुझे बताया कि पुत्र आज एक माई आई है 7 पुत्रां दी मां है। वो कहती है कि मेरे जेड़ा खावंद है वो भी फोत हो गया, फिर वो बाद मेरा जड़ा जेठ सी वो भी फोत हो गया। कहती इन्नी करजीवी है, कबर जिन्नी जगह भी नहीं उत्थे। 7 मेरे पुत्र ने लड़ लड़ के वो ते मर चले जे। अज किन्ने महीने हो गए ने, मेरे एक पुत्र ने किसी ने भी मैं पानी का गिलास भी नहीं पूछा। तो हाथ जोड़ के कह रही थी अगर तुसी इजाजत दो तो मैं अपने पीर खाने आके रात गुजार। 7 पुत्र ने उस माए। वो अपने बच्चों को अदब सिखाओ, खुदा दा वास्ता जे, खुद भी अदब विच होवो। ए दुनिया मुक जानी जे, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे विरासत में बच्चों को अदब दे के जाओगे तो कल को हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। ये बेहतरीन सदका जारी है। और फिर जब वो हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, ये सदका है, हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते तो बड़ी ज़बरदस्त सूरत में मेरा अल्लाह इसका अजर उस कब्र में पहुंचाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, आपने फरमाया जब अल्लाह ताला जन्नत में किसी बंदे का दर्जा बुलंद करेगा ना, तो वो बंदा कहेगा पाक परवरदिगार मैंने तो ये नेकी की नहीं जिसके बदले इतना ऊंचा मकाम मिल गया। तो हजूर फरमाते हैं उस वक्त मेरा रब उसको बताएगा यकीनन तूने ये नेकी नहीं की थी, मगर ये जन्नत में आला मकाम तुझे इसलिए मिला है कि आज तेरे बेटे ने तेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ की है, उस नेकी के बदले तुझे ये आला मकाम मिला। हजरात गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सदके की कई किस्में हैं। दुआ भी सदका है, किसी को पानी पिलाना भी सदका है, फल वगैरह खाना खिलाना, ये सब कुछ सदकात में आते हैं। इन सब का इसाले सवाब मरने वाले को सुकून देता है। ये जो महफिल है आज, इसका एक मकसद है, ये इसाले सवाब जब उसकी रूह के लिए बख्शते हैं ना, तो मेरा रब उसको इन सब चीज़ों का अजर उसकी कब्र में पहुंचाता है। इसलिए जब हम ख़त्म शरीफ की महफिल करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, दुआ भी होती है, मगर उसके साथ साथ कुरान भी पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ के भी बख्शते हैं, दरूद पाक पढ़ के भी बख्शते हैं, ये भी सदका है। माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, ये भी सदका है। आम लोगों को खाना खिलाया जाता है, ये भी सदका है। इन तमाम अच्छी बातों का इसाले सवाब दुनिया से चले जाने वाले की रूह को बख्शा जाता है, जिससे फिर उसकी कब्र रोशन हो जाती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, ये गौर से मेरी बात सुनिएगा, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी कमाल की एक बात लिखी। आपने लिखा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फरमान। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब में अपनी एक मुरीदनी को देखा, कब्र में देखा और बड़े बुरे हालात थे, अजाब में मुब्तला थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उससे पूछा कि तेरी ये शामत क्यों आई है, क्यों तेरे पे ये मुसीबत आई है? तो उस मुरीदनी ने कहा हजूर चूंकि मैं गुनाहगार थी, बड़े बड़े गुनाह किए, उन गुनाह के बदले में मुझे ये सजा आज मिल रही है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ठीक 1 हफ्ते के बाद दोबारा मैंने उसी मुरीदनी को फिर ख्वाब में देखा, मगर इस दफ़ा जब मैंने देखा तो मैंने देखा जन्नत के बड़े आला मकाम पे फाइज है, बड़ी ज़बरदस्त उसका मकाम मिला हुआ है, बड़े अल्लाह के रहमो करम की बारिशें उस पर हो रही हैं। हज़रत हसन बसरी ने उसी मुरीदनी को पूछा, कहा पिछले हफ्ते तो तेरा हाल देखा तो जहन्नुम की आग में थी,
आज तुझे देख रहा हूं तो जन्नत के आला मकाम पे है, राज क्या है, वजह क्या बनी? तो मुरीदनी कहने लगी हजूर दरअसल बात यह है कि हमारे कब्रिस्तान में एक शख्स आया। कहती है हमारे कब्रिस्तान में एक शख्स आया, बड़े खलूस के साथ एक दफा दरूद पाक पढ़ा। कहती है हम 500 मुर्दे वहां दफन थे, उस बंदे का एक दरूद पाक पढ़कर हमारी रूह के इसाले सवाब करने के बदले में मेरे रब ने सबको माफ कर दिया। अदल करें ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन, एडे गुनाह वाले। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुदा का वास्ता है फजूल बहसों में ना डला करो। सच तो ये है हम गुनाहगार हैं, दुनियादार हैं, दुनियादार लोग हैं, मगर अपने पीरो मुर्शिद की निगाह करम का सदका ये अच्छे काम करने की तबलीग, ये अच्छे काम करने की तौफीक, ये अच्छे काम करने के बारे में हमें हमारे पीरो मुर्शिद बताते हैं कि ऐसी महफिलें करो जहाँ अल्लाह और अल्लाह के नबी का जिक्र हो। ऐसे रास्ते पे चलने की तलकीन हमारे औलिया किराम करते हैं, हमें तरीक़ेकार करके दिखाते हैं कि लोगों नमाज पढ़ा करो, लोगों अल्लाह का जिक्र किया करो, लोगों नबी पाक से गैर मशरूत मोहब्बत करो, हकूकुल्लाह पूरे करो, हकूकुल इबाद पूरे करो, अपने मालो दौलत में से खुदा और खुदा के नबी की रजा के लिए खर्च किया करो, गरीबों मस्कीनों यतीमों के सरों पर हाथ रखा करो, खाना खिलाया करो। आज एक कीमती बात और आपको बताता चलूं, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, याद रखना। एक घर जाके तजुर्बा कर लीजिएगा, एक पूरी बाल्टी साफ पानी की अपने सामने रखकर, साफ पानी की, उसके अंदर एक गंदगी का कतरा चला जाए ना तो तुम्हें पता लग जाएगा, देख लेंगे हम कि वो सारे का सारा पानी जाया हो जाता है। इसी तरह खुदा की राह में खुदा और अल्लाह के नबी की रजा के लिए खर्च करना, गरीबों मस्कीनों की मदद करना, यतीमों के सरों पर हाथ रखना, ये साले सवाब की महफिलें करना, सारे अच्छे काम करना, लोगों की खिदमत करना, सब कुछ करना। मगर ये सब कुछ करते हुए हज़ारों की इफ्तारियाँ कराना, घर घर जाकर अनाज और गंदम तकसीम करना, खुदा के वास्ते ये फलाई काम, सब कुछ नेक अमाल हैं, नेकियां हैं। ये करते हुए एक लम्हे के लिए फख्र आ गया ना, एक लम्हे के लिए ये बात मन में आ गई कि ये मैं कर रहा हूं, एक लम्हे के लिए नुमाइश आ गई, एक लम्हे के लिए रिया आ गई, एक लम्हे के लिए मैं आ गई, तो याद रखना सारी की सारी नेकियां जाया, सारी की सारी नेकियां जाया। अगर हम वाकई सिद्ध के दिल के साथ ये सीखना चाहते हैं कि सदका और खैरात करनी कैसे है, तो आओ तुम्हें इमाम सैयदुल ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में ले चलता हूँ। ये वो हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे निवासे, इबादत की जीनत इनको कहा जाता था, सैयदुल आबिदीन इनको कहा जाता था, अस-सज्जाद इनका लक़ब है, अज़्ज़की इनके बारे में कहा जाता था, अल अमीन, अली अल खैर, अली अल असगर, अली अल आबिद, इमाम हुसैन के दिल का चैन ज़ैनुल आबिदीन थे, मौला अली की हू बहू तस्वीर ज़ैनुल आबिदीन थे। बल्कि यहां तक कहूंगा कि हैं जहां में नाइब शब्बीर ज़ैनुल आबिदीन है, जहां में नाइब शब्बीर ज़ैनुल आबिदीन, गोया हम सब के हैं चौथे पीर ज़ैनुल आबिदीन। हुज्जते हक है जमाने में ये दुनिया के लिए, पंजतन के नूर की तनवीर ज़ैनुल आबिदीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आसान आ जाओ हुजूर को से गाना चाले शरीफ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से सिर्फ एक वाक़या था कि हमें सबक मिल जाए कि सदका और खैरात किस तरह करनी चाहिए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस वक़्त विसाल हो गया, तो आपकी विसाल के बाद आपको जब गुस्ल दिया गया, तो गुस्ल देते हुए लोगों ने देखा कि पुष्ट मुबारक पर स्याह निशान बने हैं। पता किया कि ये स्याह निशान किस लिए और क्यों बने हैं, तो पता लगा कि ये वो बोरियां उठा उठा के बन गए जिनको रातों को ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकलकर मदीना मुनव्वरा के गरीबों के दरवाज़ों पर छोड़ के आते थे। और कमाल की एक और बात है कि उन गरीबों मिस्कीनों को भी नहीं पता था कि कौन खुदा का बंदा दे के जा रहा है, कौन खुदा का बंदा दे के जा रहा है। और भाई ये सदका और खैरात होती है, खुदा की राह में खर्च करना।
और अपनी नफ्स की नुमाइश करना, ये सदका खैरात नहीं होती। सदका खैरात करने का तरीक़ेकार वो है जो हमारे अकाबरीन का है, हमारे मुशाइख का है, हमारे औलिया का है। सदका खैरात करने का तरीक़ेकार अहले बैत अतहार, सदका खैरात करने का तरीक़ेकार सहाबा किराम का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन सब ने सीखा। और आपको मैं आज एक बात बता दूं, कुछ बंदे बात करते हैं, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा तो मैंने सोचा यहाँ भी ये इस बात का मैं ज़रूर बताऊंगा। बहुत से नौजवान बैठे हैं, उनको कुछ समझ आ जाएगी। आजकल तो वैसे ही हर चीज़ पे तनकीद की जाती है, मगर हमारा मकसद तनकीद फजूल की करना नहीं होती। हमें सबसे पहले अपनी तरफ देखना चाहिए कि हमारे में क्या कमी है और अल्लाह से मदद मांग कर उस कमी को दूर करना चाहिए। हम कभी, मेरे से एक बंदे ने पूछा ना, उसने कहा जी ये मुर्शिद खान ने खैरात ही करनी है, असी आपू कर लीए, पीरा नू क्यों जाके दवीए, पीरा नू क्यों दवीए जी, साडे हाथ पैर टुटे ने, असी जाके आपू दे दईए, खाना वड़ना असी आपू दे देने, पीरा नू क्यों आखिए। तो आज मैं आपको उसका जवाब दे देता हूं। मुर्शिद खाने जाके खिदमत करना, गरीबों मिस्कीनों की फिर वो जो खिदमत करते हैं, इसके अंदर ना अपनी ज़ात की नफ़ी हो जाती है। अब कोई पूछे जी ये किस तरह, यानी मैं आपको इस तरह कहता हूं कि अगर पीर साहब को, पीरों के मुर्शिद खाने जाकर आप खिदमत करते हैं इस नीयत से कि ये आगे खिदमत करें, तो ये खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए हो जाता है, सदका देने वाले के हवाले से, क्योंकि इसमें फिर हमारी जाती नुमाइश की गुंजाइश नहीं रहती। इस बात को अल्लाह करे हम समझ जाएं, इसमें फिर जाती नुमाइश की गुंजाइश नहीं रहती। हमारे नेक अमल का जो सदका है, और ये नेक अमल है सदका देना, खैरात करना खुदा की राह में। जब पीर साहब को जाके देंगे, मुर्शिद खाने बुजुर्गों को किसी को जाके देंगे, तो वो आपका ऐलान ना करें कि हाजी साहब ने 100 रुपया देता है, हाजी साहब ने 1000 रुपया देता है। जब वो ये ऐलान नहीं ना करेंगे, तो वो जो आपका नेक अमल होगा उसका 100% सवाब आपको इधर भी मिलेगा और उसका अजर अगले जहान भी आपको ही मिलेगा, दोनों जहानों में। और ये सदका और खैरात अल्लाह के फजलो करम से, जब मुर्शद को आप देते हैं तो वो कभी नाम लेके नहीं करता, वो बेलोस होकर अपनी जात की भी नफी करके वो गरीबों मस्कीनों में बांटते हैं। ये घर के ऊंते बच्चे कार दे बुजुर्गों भी नहीं पूछते, ए बुजुर्ग साडे बैठे ने, इन्होंने पूछ लो। इस सब चीज के पीछे मसला ये है, मैं आ गई है और मैं देना जी, महफिल सरकार दी करानी है, ना मेरा पोस्टर ते लिखो, मैं पेरिस तो पैसे भेज रहा, मेरी मेरे 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 नाल होने चाहिए पोस्टर, ठीक है तुहाडा ना हो जाएगा, ओदे नेक काम में सरकार दी महफिल कराना, ओदा अजर लभ जाएगा, पर अगले जाने च अजर नहीं लभना, उस सदके का अजर नहीं लभना। उस सदके का, उस खैरात का अजर उस वक्त मिलेगा जिस वक्त अपनी जात की नफी कर लोगे, जिस वक्त खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करोगे। और इस तरह याद रखिए, सिर्फ जिंदा जो हमारी तरह इस दुनिया में अभी लोग हैं, उनके लिए सदका भी करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर मरने वालों को ना भूला करो। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसाले सवाब की महफिल इसलिए है ताकि इनको भी अपने बुजुर्ग और अपना भाई याद रहे और इनके आने वाली नस्लों को भी याद रहे, क्योंकि वो चले गए, हमने भी चले जाना है। आज उनके लिए करेंगे, कल को हमारे लिए कोई करेगा। इन लोगों के लिए जो दुनिया से चले गए, कुरान पढ़ के बख्शो, दरूद शरीफ पढ़कर बख्शो, अल्लाह का जिक्र करके बख्शो, मरने वालों के नाम का सदका दो, उनके लिए दुआ करो, फातिहा ख्वानी करो। इन सब नेक कामों से अहले कबूर को फायदा पहुंचता है। बखुदा ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, नेक कामों से उन अहले कबूर को फायदा पहुंचता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। और कमाल की ये बात किसी ने लिखी, उसने कहा कि मौत के बाद भी, यारो मौत के बाद भी अपनों से ताल्लुक मत काट, मौत के बाद भी अपनों से ताल्लुक मत काट, जिस कदर हो सके इनको भी कर इसाले सवाब। आज तू इन पे एहसान करेगा ए दोस्त, कल तेरी कब्र को अल्लाह करेगा शादाब। मेरे भाइयों, ये जो अमाल हैं, खैर के काम हैं, अहले कबूर के लिए इसाले सवाब। याद रखिए, ये कोई नया काम नहीं है, ये सहाबा की सुन्नत है। ये इसाले सवाब यानी फोत हो जाने वाले के नाम पे सदका और खैरात करना, नफली इबादत का फ़ायदा उन तक पहुँचाना, ये सहाबा किराम की सुन्नत है। उनका ये अमल करना, उससे ये साबित होता है कि इसाले सवाब की महफिल जायज़ है। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो
दफन के बाद कब्र पर सूरह बकरा की इब्तदाई आयात और आखिरी आयात की जो तिलावत है उसको आपने मुस्तहिब करार दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए खुद अपने कानों से सुना। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मरने वाले के वरसा मरने वाले की तरफ जब सदका और खैरात करते हैं, आज सूफी मकसूद साहब उनके वालिद साहब के लिए ये जो सदका खैरात होगा ना, हजूर के फरमान के मुताबिक उनका भी यही हाल होगा जो अभी मैं बयान करने लगा हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं कहता हूं मेरी दुआ है आज घर जाके जिसका आज शाम के खाने पर सबके लिए खत्म शरीफ पढ़ के उनकी रूह के साले सवाब करें। अल्लाह सबको जिंदगी में इतनी जरूर आज मोहलत दे दे कि आज घर जाके जब अगला खाना खाएं तो उसके ऊपर खत्म शरीफ पढ़ के अपने घर से अपने तुहाडे अपने ने जेड़े दुनिया तो टुर गए ने उन्हां दे नां दा इसाले सवाब उन्हां दी रूहां नूं बख्शो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले के वरसा मरने वाले की तरफ जो सदका और खैरात करते हैं ना, तो जब वो सदका और खैरात करके उनकी रूह को बख्श देते हैं तो हजूर ने फरमाया सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद इस हदिये को नूर की तश्तरी पर रखकर उस कब्र के किनारे पे खड़े होकर कहते हैं, अहले कब्र उठ, तेरे लिए तोहफा आया है। हजूर ने फरमाया कि हजरत जिब्राईल कहते हैं, अहले कब्र उठ, तेरे लिए तोहफा आया है, इसको कबूल कर। और हजूर ने फरमाया जब वो ये तोहफा कबूल करता है तो बड़ा खुश होता है, मगर उसकी हमसाई कब्र में जो मुर्दा लेटा हो उसके लिए अगर तोहफा ना आए ना तो वो गमगीन हो जाता है, वो गमगीन हो जाता है। आज आपको मैं एक और बात बताऊं, हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये बड़ी अहम बात है ताकि हमारे अंदर अगर ईमान के हवाले से भी कोई कमज़ोरी रह गई है तो इस महफिल का सदका दूर हो जाए। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामूल था कि जब खाना पकाते तो इसाले साहब आप सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते और उसके साथ अहले बैत अतहार हज़रत सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम, हज़रत सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मौला इमाम हसन हुसैन की बारगाह में भी पेश करते। तो हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रात मैं सोया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। कहते हैं हजूर तशरीफ ले आए और सरकार का फरमान है ख्वाब में भी याद रखे मैं जब नजर आऊं तो मैं ही आया हूं, शैतान मेरा रूप नहीं ले सकता। हजूर ने फरमाया मैं ऐसे ही हूं जैसे अपनी जिंदगी में हूं। तो हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सोया और मैंने देखा हजूर तशरीफ ले आए हैं, मैं उनके कदमों में जाके बैठ गया मगर सरकार ने तवज्जो ना फरमाई। कहते हैं मैं परेशान हो गया ये सोच के कि शायद सरकार मेरे से नाराज है। हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी फरमाते हैं कि थोड़ी देर अभी गुजरी थी, सरकार ने मुझे गुलाम कह के पुकारा, कहा कि ए मेरे गुलाम, जब भी तू मेरी बारगाह में खाना नजरो न्याज पढ़कर पेश करता है तो याद रख मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना आयशा के घर खाता हूं। ये बड़ी अहम बात है, इसको समझिए। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स मुझे खाना भेजे तो ये याद रखे कि मैं अपनी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर खाना खाता हूं, वहां मुझे खाना भेजे। ये सुनकर हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मैं समझ गया उसी लम्हे कि हजूर जो मेरे से खफा हुए हैं उसकी दरअसल वजह यह है कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में वो नज़र न्याज पेश नहीं की। और आपने फरमाया उस लम्हे के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का ये तरीक़ेकार बना लिया कि जब भी मैं नज़र न्याज पेश करता तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार के साथ मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात को अहले बैत के साथ शामिल करके वो न्याज उनकी बारगाह में पेश करता। तो इस वाक़े से साफ जाहिर हो जाता है कि अमवात को खाना वगैरह ये सब चीज़ें पेश करना ये सवाब का काम है और ये उनको पहुँचता है। महबूब बारगाह इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल भी बिल्कुल जायज़ है। और ये इसाले सवाब की सुन्नत ये मैं अल्लाह के फजलो करम से आपको बता दूं, ये मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की भी है। उनते जेड़े जेड़े पक्के हुए इस गाल ते उन्होंने समझ आएगी। ये हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की भी सुन्नत पाक है। हज़रत हंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत आप फरमाते हैं कि मैंने मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को देखा कि 2 जानवरों की कुर्बानी दे रहे थे, 2 जानवरों की। हंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने मौला अली को देखा 2 जानवरों की कुर्बानी देते हुए, एक तो उनकी तरफ से थी, दूसरी का मुझे पता नहीं था कहां से। तो मैंने पूछा ए अमीरुल मोमिनीन ये दूसरा जानवर किसके लिए कुर्बान कर रहे हैं? तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया मेरे नबी की वसीयत थी,
मेरे नबी की वसीयत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, मेरे नबी ने वसीयत फरमाई कि ऐ अली, मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो मेरे नाम का ये जानवर तूने कुर्बान करना है, ये मेरे नाम। तो मौला अली फरमाते हैं कि तब से लेकर अब तक, जब तक मुझे मेरा रब तौफीक दे रहा है, तब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जानवर मैं कुर्बान करता हूं। और ये जो सुन्नत है, ये इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की भी है। आपने मौला अली के विसाल के बाद जिंदगी के हर साल में मौला अली के नाम पर गुलामों को आजाद किया, मौला अली के नाम पर। अब अगर ये कोई पूछे, ठीक है जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, करना क्या चाहिए? तो करना तो बहुत आसान काम है। नियत कर लो कि इन बुजुर्गों की, इन पाक हस्तियों की सुन्नत पे अमल करना है। हमने भी इंशाल्लाह इसी तरह इसाले सवाब करना है। और आज के दौर की सख्त जरूरत के मुताबिक आपको सदका करने की एक तजवीज़ करता जाऊं, न जाने अगली दफा मौका मिले ना मिले, जिससे इंशाल्लाह ताला बेपनाह आपकी सोच है भाई कितना फायदा होता है। किसी गरीब मस्कीन के सर पर हाथ रख के ना उसको इल्म की दौलत हासिल करने में मदद कर दो, बेहतरीन सदका जारी है आज के दौर की जरूरत के मुताबिक, ताकि कल को वो मेरा और आपका भी मोहताज ना रहे, हमारे दरवाजे पे आके उसको कुछ मांगना ना पड़े। उसको इल्म की दौलत दिलवा दो, कल को खुदा की कसम अपने पांव पे खड़ा होकर खुद कमा लेगा। हमने अल्लाह के फजलो करम से सरकार बाबा जी पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिशन पर सलूक एजुकेशन सिस्टम जो सेट किया है, उसके अंदर अल्लाह के फजलो करम से मेरे पीर मुर्शिद की तालीम और तरबियत दुआ का सदका अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल में अभी इस वक्त कई ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, जिनके अखराजात उन लोगों ने उठाए हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों के नाम पर सदका किया। सारे साल की उन्होंने उन बच्चों की फीसें या जो भी उनके अखराजात हैं सारे साल के उन्होंने भरे हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कल को वो बच्चे और बच्चियां, और उनमें से कई यतीम मस्कीन, बल्कि मस्कीन तो सारे हैं मगर कई यतीम भी हैं, कई यतीम बच्चे और बच्चियां हैं, जब वो बड़े होंगे, जब वो खैर का काम करेंगे, जब वो दुआ करेंगे, जब वो कामयाब होंगे, मेरे अल्लाह के करम और फजल से उन बच्चे बच्चियों के हर खैर के काम में सदका देने वाले का भी हिस्सा होगा, इस जिंदगी में भी हिस्सा होगा, इंशाअल्लाह कब्र में भी हिस्सा होगा, और जिसके नाम का सदका दिया है उसको भी मेरा रब उसकी कब्र में अजर देगा। ये बड़ा कमाल का काम है, इस तरफ तवज्जो दे। इफ्तारियां भी करानी चाहिए, खाना भी खिलाना चाहिए, पानी भी पिलाना चाहिए, इसाले सवाब की महफिलें भी करनी चाहिए। इनसे आपके रिस्क में, आपकी ज़िंदगी की बरकत में, आपके मौत के हर हवाले से जो अच्छे अंजाम, हर चीज़ में इजाफा होगा। मगर ये जो इन वाली दौलत है ना, ये भी बच्चों को दिलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये खिदमत खल्क है, खुदा की मखलूक की खिदमत ये करना है, ये खिदमत खल्क है। और ये औलिया का खसूसी यही तरीक़ेकार रहा है, औलिया कराम का ये काम रहा है। और यही वजह है कि तमाम औलिया ने खुदा की मखलूक की खिदमत की है। बाबा हज़ूर पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिदमत खल्क की है, दुनिया नहीं कमाई, खिदमत खल्क की है। और उनकी खिदमत खल्क का सदका आज हम सबके घर बसे हुए, सबके घर बसे हुए हैं, मखलूक की खिदमत की ताकि खुदा की रजा पा लें। आज आप जाएं, मैं तो होके आया था लाहौर के अंदर ही, आप जाएं ये बादशाहों के मकबरों पर जाके देख लें। जाने की वैसे जगह तो नहीं है इतनी खास, मगर ये सबक सीखने के लिए, अपनी आंखों से देखने के लिए जाएं। अकबर के मकबरे पर जाके देखें, खुदा की कसम बेआबाद पड़े हुए हैं, दिया जलाने वाला कोई बंदा नहीं होता, फातिहा पढ़ने वाला कोई बंदा नहीं जाता। बिल्कुल मैंने खुद देखा जी, वो कब्र थी और उसके कोने में एक सुराख बना हुआ था और उसमें से सांप ठुए अंदर बाहर जा रहे थे। ये बादशाहों की कब्र है, इनके मकबरे, इनकी जो कब्रें हैं वीरान पड़ी हुई हैं। और फिर फकीरों के दर पे आ जाओ, जाओ ना दाता अली अजमेरी के दर पे, जाओ पीर मेर अली के दर पे, जाओ पीर जमात अली के दर पे, आओ ना पीर नसीब अली के दर पे, आओ ना, आके देखो इन फकीरों के दरों पर। अरे हाजरीन की लाइनें और हजूम लगे हुए हैं, जो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन रात वहां जिक्र करके उनकी रूहों को बख्शते हैं। मेरे अल्लाह ने अपने वलियों की जो खिदमत खल्क, जो उन्होंने अपनी मखलूक की, अल्लाह की मखलूक की खिदमत की, उसके बदले में ये मेरे अल्लाह ने उनको अजर दे दिया कि ता क़यामत तक इन औलिया की बारगाह में ईसाले सवाब के लिए, जिससे इन औलिया के दर्जात बुलंद किए जाते हैं, मखलूक आती रहेगी, नजराने पेश करती रहेगी। ना बादशाह दे ना अमीरां दे, बेलियो दीवे बल्दे ने सदा फकीरां दे। हमारी सोबत ऐसे औलिया अल्लाह
अल्लाह के करम और फजल से, ऐसे औलिया कराम से है। और ये औलिया फिर करते क्या हैं? ये औलिया उन हाजरीन की मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, उनकी बख्शिश की दुआएं करते हैं। और ये बात मैंने नहीं बनाई, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने नहीं आया, मैं तो आपको सच बताने आया हूं। ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक के मुताबिक है। आपने फरमाया जो शख्स कब्रिस्तान में जाकर एक दफा सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह तकासुर पढ़ कर ये कहेगा कि ऐ अल्लाह मैंने जो तेरा कलाम पढ़ा इसका सवाब मोमिन मर्द और औरत की रूह को बख्शता हूं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने फरमाया लोगों क़यामत के दिन वो कब्रें जब फट के खुलेंगी, उनमें से वो मर्द और औरत जब बाहर निकलेंगे तो अल्लाह की बारगाह में पेश होकर सबसे पहले उस दुआ करने वाले की बख्शिश की दुआ करेंगे। इसलिए यही वजह है, ये नौजवानों कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ते हैं, बिलीव व्हेन आई से दिस टू यू, इस बात को मान जाओ, ये औलिया अल्लाह की कबूर पर इसलिए 24 घंटे लंगर आम है, इसलिए यहां लोगों की लाइनें लगी होती हैं। ये रब ने इनको अजर दिया हुआ है। 11वीं शरीफ जब दी जाती है ना, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी इसका सवाब मिलता है, औलिया कराम को भी इसका सवाब पहुंचता है, और फिर हमारी दुआओं की कबूलियत का ये वसीला बनते हैं। आज आप ईमानदारी से, सिर्फ ये जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे मैं ये बात कर रहा हूँ, आप ईमानदारी से मुझे ये बात बता दें, बेशक ऊंचा ना बोलें, अपने दिल में इस बात का जवाब दे दें, आप में से कोई है जो बाबा हजूर पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर पर खाली झोली लेके उठाओ और खाली झोली लेके वापस आया हो? कोई ऐसा है जो मेरे मजजूब मुर्शद पीर वाली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर से खाली झोली लेके वापस आया हो? कोई ऐसा है जो मेरे दादा हजूर पीर मंजूर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की दर से खाली झोली लेकर वापस आया हो? ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। पूछने वाली बात यह है कि इसकी वजह क्या है, और झोलियां भर भर के क्यों वापस आ रहे हैं, उधर कौन सी ऐसी खास बात है? तो उनकी बात यह है कि उन लोगों ने अल्लाह की रजा के लिए सारी जिंदगी खुदा की मखलूक की खिदमत की, अपनी जात की नफी कर कर अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है। इन लोगों ने दौलत जमा नहीं की, इन लोगों ने अपने तन की परवाह नहीं की कि गर्मी लग गई एसी लगा लें, सर्दी लग गई ये कंबल ले लें, अरे गाड़ी चाहिए, ये इन चीजों की उन्होंने परवाह नहीं की। वैसे इन चीजों का खजाने उनके पास पड़े हैं, मगर इन चीजों की उन्होंने परवाह नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी मांगने वाले को मना भी नहीं किया। जमा तना मना ये अल्लाह के फकीर के जेवर हैं, ना दौलत जमा करते हैं, ना तन की परवाह करते हो, ना किसी मांगने वाले को मना करते हैं। इसलिए इन पर खुदा का इतना करम हो जाता है, अल्लाह का इतना करम हो जाता है कि ता क़यामत तक रब ने इनको गैबी खजाने की चाबियां दे रखी हैं। अब एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं और फिर मेरी बात मुकम्मल। ये बात सोचने वाली जरूर है कि भाई ये अदाएं इन लोगों ने कहां से सीखी, ये खिदमत खल्क करना, ये लोगों पर इस तरह जमा तना मना, ये सारी जो चीजें हैं ये इन लोगों ने कहां से सीखी? आप हमें, यानी कि अगर हमें पता लग जाए तो हम भी सीख जाएं, हमारे भी मामलात बेहतर हो जाएं। अल्लाह को राजी करने की ये जो अदाएं, क्यों जी हाफिज साहब, इन लोगों ने कहां से सीखी? ये खुदा की राह में तन मन को वार देना, ये तरीकेकार भाई साहब कौन से बाजार कड़ियां वाले से मिलता है, लाहौर शहर से मिलता है, किधर पेरिस से मिलता है, कहां से मिलता है? मुझे भी बताइए कि ये तरीकेकार कहां से मिलते हैं। तो याद रखिए, मैं आपको बात आज ये बता देता हूं अपने मुर्शिद की तालीम और तरबियत का सदका, ये तरीकेकार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से मिलता है, उनकी सुन्नत पाक पर अमल करने से मिलता है, यह हजूर से मोहब्बत का सदका मिलता है, यह हिकमत के उस शहर, इल्म के उस शहर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं। और ये सरकार का फरमान है। आपने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी अना मदीनतुल हिकमती, हजूर ने फरमाया ये इल्म का शहर मैं हूं, ये हिकमत का शहर मैं हूं। मेरे भाइयों, ये औलिया कराम उस हिकमत के शहर, उस हिकमत के शहर, उस इल्म के शहर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं, उस शहर के दर के दरवाजे पर जाकर बैठते हैं। वो दरवाजा जिसको हम निकम्मे बाबे अली कहते हैं, ये मेरे भाइयों उस अली के दरवाजे पर बैठ के भीख मांगने के सदके में तरीके मिलते हैं। आप में से कितनों ने कभी ये सोचा है, कितनों ने कभी ये तलब की है? कितनों अपने लिए तो सब मांगते हैं,
किसने कभी ये भी मांगा कि मुझे दूसरे की खिदमत करने का तरीक़ेकार, या अल्लाह मुझे तौफीक दे दे कि मैं वो तरीक़ेकार सीख लूं। तो ये औलिया कराम जिनका मैंने जिक्र किया, ये अल्लाह के फजलो करम से इन लोगों ने ये तरीक़ेकार अगर हासिल किए ना, इनको अगर ये तौफीक मिली तो बाबे अली के सदका मिली। अली के दर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के दरवाजे पर मंगते बनकर बैठे रहे, और उसमें वहां बैठने के बदले में जो खैरात मिली उसके सदके इनके ये कमालात और जमालात हमारे सामने आए। ये वहां मांगने के सदका मिले। मेरे भाइयों, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मोहर का सदका है। बल्कि आज थोड़ी सी बात आगे भी लेकर चलते हैं, और जिस घर में मेरे मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की विलायत की मोहर लगी है ना, आज जाके वहां देख लो तो वहां हसन बसरी पैदा हुए, वहां सरी सख्ती पैदा हुए, वहां जुनैद बगदादी पैदा हुए, वहां गौसे जली पैदा हुए, वहां सुल्तान बाहू पैदा हुए, वहां रहमत अली पैदा हुए, वहां अस्कर अली पैदा हुए, वहां विलायत अली पैदा हुए, वहां मेरे पीर नसीब अली पैदा हुए। अरे जिस घर में अली की विलायत की मोहर लगी ना, वहां वाली हुसैन पैदा हुए, वहां मंजूर हुसैन पैदा हुए, अरे वहां अमीर अली पैदा हुए। और फिर वहां जाकर देख भी लो, मेरा चैलेंज है तुम्हें, जाओ जाके दिन रात वहां अपनी तफ्तीशें करके देख लो। अरे लंगर खुदा का आम है, गुरबा और मस्कीनों के हक अदा किए जाते हैं, और दुनिया इकट्ठी नहीं की जाती बल्कि इकट्ठी की हुई दुनिया की खिदमत की जाती है। मेरे बाबा हजूर पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अरे बड़े अमीर घर से ताल्लुक था, अपने घर की तमाम जमीनें जायदाद इकट्ठी की, घर की सुई तक को इकट्ठा करके आपने अल्लाह के फजलो करम से अपने इलाके के गरीबों मस्कीनों यतीमों में बांट कर उस छाले शरीफ में आके डेरा लगाया और जंगल में मंगल कर दिया। ये वीरान जगह थी, इसको बाहर बाबा जी पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदके लगी, और फिर इस नेक अमल का अजर क्या मिला? इसका अजर ये मेरे बाबा जी को मिला कि मेरे रब ने अपनी जनाब में से उन्हें मंजूर हुसैन अता किए, जिन्होंने खुद को और अपनी पूरी नस्ल को नसीब अली की गुलामी में पेश कर दिया। और भाई ये अली की गुलामी से अदाएं मिलती हैं, ये तरीकेकार अली की गुलामी करने से मिलते हैं। अरे जिस पर फिर कायनात का बंदा बंदा फिदा हो जाता है। अगर पूछते हैं लोग मुझसे तो मैं कहने पे मजबूर हो जाता हूं। कुछ बंदे कहते हैं कौन मौला अली? अरे वो अली जिसका जिक्र इबादत। वो कहते हैं कौन अली? अरे वो अली सुनो जिसका जिक्र इबादत, जिसको देखना इबादत, जो हक के साथ हक उसके साथ और केड़ा मायदा ला ले, और जिसको ये मर्तबा मिला जो कुरान के साथ कुरान उसके साथ। अरे कौन है जिसके बारे में मेरे नबी ने ये ऐलान फरमाया हो? और सिर्फ मुनकर और मुनाफिकीन हैं जो इस ऐलान का मुनकर हो जाएं। बदबख्त हैं वो लोग जो हजूर के इस ऐलान को भूल जाएं। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया मन कुंत मौलाहु फहादा अलीयन मौला, अरे जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये नबी का फरमान है। और इस फरमान पर मेरे नबी के सच्चे पक्के गुलाम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मसनद से उठ के आगे बढ़े, अली को सीने से लगाया और कहने लगे लोगों, अरे क़यामत तक आने वालों सुन लो, अली उमर का भी मौला, अली हर सहाबिये रसूल का मौला, अरे क़यामत तक आने वाले हर मोमिन का मौला अली। अरे कौन अली? अभी भी कोई गुंजाइश है? अरे कौन अली? तो सुनो कौन अली। अरे अली वो है जो सैयदना अबू बकर पर अपनी जान को निछावर करे। किन रस्तों पे निकल पड़े हम लोग। अरे कैसा बदबख्त दौर है, अली को नहीं पहचानते। अरे अली तो वो है जिसने अबू बकर पर जान को निछावर किया। अली तो वो है जिसने फारूक आजम पर जान को निछावर किया। अरे सुनियो, सुनना, वो जाग जाओ, देखो अली कौन है। अरे अली वो है जिसने हजरत उस्मान गनी की चौकीदारी के लिए अपने लाल हसनो हुसैन को पेश किया। अली हक, 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 नारे हैदरी,
इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाले सुच्चे गयूर सुनियो, इस बात को याद रखना, मौला अली वो हैं जिन्होंने उस्मान गनी की चौकीदारी के लिए, अरे खुदा का वास्ता है तारीख का ही मुतालिया कर लो, उस्मान गनी खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकीदारी के लिए हसन हुसैन को अली ने भेजा कि जाओ मेरे बेटो, अरे उस्मान की जाकर चौकीदारी करो। तुम पूछते हो अरे अली कौन है? अली तो भाई वो है जिसकी खैरात का, जिसके सदके का, खुदा की राह में खर्च करने का, अरे आलम यह है कि रसूलुल्लाह की आल को, अपनी कुल औलाद को, बल्कि अली ने अपने सारे के सारे कुंबे को खुदा की राह में खर्च करते हुए एक लम्हे का भी गौर न किया। अरे हम तुम ये कागजी नोट जेबों में निकालते हुए 10 दफा सोचते हैं, हम तुम किसी गरीब मस्कीन की मदद करते हुए लाख मर्तबा सोचते हैं, और अगर खुदा की तौफीक का सदका ये 50-100 रुपया किसी गरीब को दे भी देना तो सारा वक्त यही फखर रहता है कि देखो जी मैं कितना सखिया, देखो जी मैं कितनी खिदमत की तिया, अरे लोगों मेरी बल्ले बल्ले करो। मगर जाओ ना, अरे कुल कायनात को बांटने वाले अली के दर पर जाओ ना, जाकर देखो अली ने कैसे फखर किया। अरे मौला अली ने तो कासिम की जवानी को भी ना देखा, मौला अली ने अरे अली अकबर की जवानी को भी ना देखा, मौला अली ने अली असगर की मासूमियत को भी ना देखा, मौला अली ने अरे प्यारे ओनो मोहम्मद के बचपन को भी ना देखा। अरे फिर अली ने क्या देखा? अली ने देखा क्या? तो सुनो, अली ने खुदा को देखा, अली ने खुदा के कुरान को देखा, अली ने खुदा के कुरान लाने वाले को देखा, अली ने खुदा का हुक्म कुरान में देखा, वह अनफिकू फी सबीलिल्लाह। अरे लोगों खुदा का वास्ता है सुनो, अली ने यह देखा कि खुदा की राह में खर्च करो, वह अनफिकू फी सबीलिल्लाह, और अली ने सारे के सारे कुंबे को, अरे इतने से बच्चे से लेकर 18 साल जवान अली अकबर तक अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर वार दिया। अली ने अपने सारे कुंबे को वार दिया। वमा यंतिकु अनिल हवा के लबों पर अली ने वार दिया, वद्दुहा के मुखड़े पर अली ने बच्चों को वार दिया, वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फों पर अली ने वार दिया। और तुमने मैंने अरे कौन सी तहरीकें चलानी है, मैंने तूने क्या वारना है? अरे वार तो अली क्या है? अली ने वह सिराज मुनीरा की हकीकत पर बच्चों को वार दिया, अली ने वार दिया। वरफान अल्लाह का जिक्र की रिफत पर बच्चों को वार दिया। मौला अली ने सब कुछ कुर्बान किया। अरे किस पर? सुनो, सरवरे कायनात पर, साहिबे काबा कौसैन पर, शफीउल मुज़नबीन पर, खातमुन नबिय्यीन पर, राहबरे सालिकीन पर, राहतुल आशिकीन पर मौला अली ने सब कुछ वार दिया, रहमतल लिल आलमीन पर। तभी तो अली के सच्चे गुलाम आला हजरत ये देखकर कहने पर मजबूर हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, जनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां। अरे हाथों को खड़ा करो, हजूर की बारगाह में हाजिरी देने से शर्माया ना करो। आला हजरत का फरमान है, फरमाया या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा मकीनो मकान जनीनो चुना, बने तो जहां, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये भागो समर, ये तैगो सैर, ये ताजो कमर, ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक।